सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स को। किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, इसे देखने के लिए हम 3 प्रमुख रेशियो करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो को हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम कैश रेशियो के बारे में जानेंगे। तो कैश रेशियो क्या होता है? कैश रेशियो किसी भी कंपनी के कैश या कैश इक्विवेलेंस को करंट लायबिलिटी से कंपेयर किया जाता है। कैश कंपनी के पास जमा नकद है, बल्कि कैश इक्विवेलेंस कैश के समान होते हैं। जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में कंपनी ने पैसा लगाया है तो काफ़ी कम समय में कंपनी उसे कैश में कन्वर्ट कर सकती है। वहीं करंट लायबिलिटीज कंपनी की ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिसे कंपनी को 1 साल के अंदर चुकाना है। तो कैश रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी के पास इतना कैश या कैश इक्विवेलेंस है जिससे वह अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को चुका सकेगी। यदि किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कंपनी के कैश या कैश इक्विवेलेंस कंपनी के करंट लायबिलिटीज के बराबर हैं। तो यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं, यदि कल कंपनी बंद भी होती है तो कंपनी के पास इतना कैश या कैश इक्विवेलेंस है जिससे वह अपनी करंट लायबिलिटीज को चुका सकेगी। यदि किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी के कैश या कैश इक्विवेलेंस उसकी करंट लायबिलिटीज से कम है। यदि किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब बुरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में ही पैसा आना बाकी है जो कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज को पे करने में सहायता करेगी। यदि किसी कंपनी का कैश रेशियो 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कंपनी के पास कैश या कैश इक्विवेलेंस कंपनी की करंट लायबिलिटीज से अधिक हैं। किसी भी कंपनी का हायर कैश रेशियो कंपनी के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन हायर कैश रेशियो यह भी दर्शाता है कि कंपनी अपने कैश का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है। यदि किसी कंपनी के पास ज़्यादा कैश रेशियो पाया जाता है तो वह इस बात का भी संकेत होता है कि कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर रही है। शॉर्ट टर्म में कंपनी की लिक्विडिटी को दर्शाने के लिए 3 प्रकार के रेशियो का इस्तेमाल होता है: कैश रेशियो, क्विक रेशियो और करंट रेशियो। इसमें सबसे एफिशिएंट रेशियो कैश रेशियो माना जाता है। कैश और कैश इक्विवेलेंस का भाग करंट लायबिलिटीज में दिया जाता है तो हमें कैश रेशियो प्राप्त होता है। वहीं कैश, कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नेट अकाउंट रिसीवेबल्स का भाग करंट लायबिलिटीज में दिया जाता है तो हमें क्विक रेशियो प्राप्त होता है। वहीं अगर कैश, कैश इक्विवेलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नेट अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भाग करंट लायबिलिटीज में दिया जाता है तो हमें करंट रेशियो प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।